सो हेलो गाइज, माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट्स। ओके, आपको ये मेटा नहीं दिख रहा है, मुझे पता है, यहाँ पे मेटामॉर्फिक बेल्ट्स लिखा है। ठीक है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। तो मेरा जो पहला वाला वीडियो था, ठीक है, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पे, ठीक है, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है पेट्रोलॉजी बोल के, तो उसमें पहला लेक्चर है इग्नियस, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक। तो वो मेटामॉर्फिक का जो लेक्चर है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर से पहले, ठीक है, जो भी लोग ये लेक्चर देखने के लिए डायरेक्ट आ चुके हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहला जो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का वीडियो है उसको देख ले। ठीक है, और जिनको मेटामॉर्फिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो डायरेक्टली देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो देखने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बहुत लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, जियोलॉजी को स्प्रेड करना है हमें बहुत। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट्स। ठीक है, तो जब मैंने पढ़ाया था मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, उसमें शॉर्ट में बताया था फेसिस का। ठीक है, सो व्हाट इज फेसिस? फेसिस का मतलब वो होता है किसी मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक मेटामॉर्फिक रॉक बन चुका है और इस मेटामॉर्फिक रॉक पे जब मेटामॉर्फिज्म हुआ था उसका, ठीक है, रॉक साइकिल में हमने देखा था कि पहले इग्नियस मतलब मेटामॉर्फिक रॉक किसका बनता है, इग्नियस सेडिमेंट्री कोई भी रॉक हो, पहले से मेटामॉर्फिक हो तो उसका भी मेटामॉर्फिज्म हो सकता है ज्यादा इंटेंसफुली। ठीक है, तो हमने देखा था ये। तो इसके लिए क्या जरूरी है? टेम्परेचर, प्रेशर। तो ये दो चीजें जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी मेटामॉर्फिज्म होने के लिए। ठीक है, किसी भी ग्रेड का मेटामॉर्फिज्म होने के लिए। तो हमने एक सीक्वेंस देखा था उसमें। तो शेल क्या है? शेल इज ए सेडिमेंट्री रॉक। तो शेल पे हमने प्रेशर टेम्परेचर एक्ट मतलब अप्लाई किया था। उसके बाद क्या बना था? स्लेट, देन फिलाइट, देन सिस्ट, लास्ट में नाइस। ओके, तो ये सीक्वेंस था। ये सीक्वेंस में हमें क्या समझ में आया था उस टाइम, उस लेक्चर में, कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर गेटिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, यहां पे जो प्रेशर टेम्परेचर है स्लेट के लिए, मतलब शेल से स्लेट बनने के लिए जो टेम्परेचर और जो प्रेशर हमें रिक्वायर है उससे कहीं गुना ज्यादा नाइस बनाने के लिए देना पड़ेगा। सही है, तो ये हो सकता है ना कि स्लेट में जो मिनरल्स बने हैं वो कौन से होंगे? अभी यहां पे जो स्लेट में मिनरल बनेंगे वो ऐसे मिनरल होंगे जो कम टेम्परेचर और प्रेशर में बन सकते हैं। ठीक है, स्टेबल रह सकते हैं। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमें पता है कि एल्यूमिनो सिलिकेट जो है Al2O3 Al2SiO5 सॉरी। ठीक है, तो एल्यूमिनो सिलिकेट कौन कौन से है? एंडालुसाइट, सिलिमनाइट और कायनाइट। ठीक है, ये तीन उसके पॉलीमॉर्फ्स है। ठीक है, पॉलीमॉर्फ का मतलब मैंने मिनरोलॉजी में बताया था। ओके, तो ये तीन पॉलीमॉर्फ जो है, एंडालुसाइट जो है वो कौन से कंडीशन में बनेगा? लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे एंडालुसाइट बनेगा। ज्यादा टेम्परेचर पे क्या बनता है? हाई टेम्परेचर। ये रिक्वायर है। ठीक है, सिलिमनाइट बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर होना ही चाहिए। ठीक है, ये सब मेटामॉर्फिक मिनरल्स है। ओके, और कायनाइट के लिए हाई प्रेशर लगेगा। अब सपोज कि कायनाइट मिनरल को हमें स्लेट में देखना है। इज इट पॉसिबल? Is it possible to see kyanite or sillimanite mineral in the slate? No, because हमें पता है कि स्लेट में जो टेम्परेचर और प्रेशर हम दे रहे हैं वो कहीं गुना कम है नाइस से। ठीक है, तो ये दो मिनरल हमें कहाँ मिल सकते हैं? जिस मेटामॉर्फिक रॉक में टेम्परेचर ज्यादा है उसमें हमें सिलिमनाइट मिल सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मिलेगा। ठीक है, और कायनाइट कहाँ बनेगा? जहां पे जिस मेटामॉर्फिक एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा प्रेशर है वहां पे हमें कायनाइट मिलने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। और जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर मतलब
मेटामॉर्फिज्म का एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हायर ग्रेड की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। मतलब जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा तो हायर ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो सपोज एक रॉक है, वो रॉक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर में ही बन सकता है, ठीक है। इसमें से जो मिनरल कंपोनेंट है, जो भी मिनरल होंगे, सपोज यहाँ पे सिलिमनाइट है, ठीक है, दिस इज सिलिमनाइट, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये ज्यादा टेम्परेचर पे मेटामॉर्फिज्म हुआ है इसका, इस रॉक का ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि सिलिमनाइट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर ओनली, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सिलिमनाइट ये हाई टेम्परेचर पे बना हुआ रॉक है, ओके। तो ये बस फेसिस बता रहा हूं मैं क्या है, ठीक है। तो फेसिस किसको कहेंगे, एक पर्टिकुलर रॉक है और हमें पता है कि ये रॉक बनने के लिए ये पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर का रेंज लगता है, मतलब 100 to 200 डिग्री सेल्सियस। ये बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 1 गीगा पास्कल टू 3 गीगा पास्कल। तो इस रेंज में अगर कोई रॉक बन रहा है तो इसको एक नाम देंगे हम, ठीक है। तो फेसिस के नाम्स मैंने उस टॉपिक में बताए थे, ठीक है। तो फिर एक बार मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो सपोज ब्लूसिस्ट फेसिस है ये। ब्लूसिस्ट फेसिस हमें पता है कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे बनती है, ब्लूसिस्ट और इक्लोजाइट, ये दो याद रखना, ठीक है। तो ब्लूसिस्ट और इक्लोजाइट ये दो फेसिस जो है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे बनती है। मतलब सबसे ज्यादा क्या चाहिए इसके लिए, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेशर हाई होना चाहिए, बस टेम्परेचर कितना भी हो लेकिन प्रेशर हाई होना ही चाहिए। वहीं पे ब्लूसिस्ट और इक्लोजाइट ये दो बनेंगे, तो इसको बोलते हैं फेसिस। मतलब फेसिस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर का एक जोन दिया हुआ होता है, ठीक है। वो जोन में अगर कोई मिनरल मिल रहा है तो मतलब जोन बनाए हैं, ठीक है। ये प्रेशर ये टेम्परेचर, तो ऐसे जोन्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये ग्रीनसिस्ट फेसिस, सपोज दिस इज ब्लूसिस्ट फेसिस, दिस इज ग्रैन्युलाइट फेसिस। तो मतलब देख सकते हैं ना कि ये वाला जो रेंज है प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का रेंज और टेम्परेचर का रेंज में कोई पर्टिकुलर मिनरल और कोई पर्टिकुलर रॉक फॉर्म हुआ है तो उसको बोलेंगे हम, हाँ ये वाले फेसिस में ये रॉक बन चुका है, तो उस फेसिस का नाम देंगे हम, ठीक है। फेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ओके। तो फेसिस डिपेंड किस पे करता है, मिनरल असेंबलेज पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पे बताया था, सिलिमनाइट मिल रहा है मतलब हाई टेम्परेचर पे बना है, काइनाइट मिल रहा है मतलब हाई प्रेशर पे बना है, ठीक है। तो इसको फेसिस कहते हैं हम। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर फेसिस। तो अब एक्चुअल पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे। तो ये 4 टर्म्स समझना आपको बहुत जरूरी है पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट समझने के लिए, ओके। अभी हमने फेसिस का थोड़ा रिवाइज किया, मैंने उस लेक्चर में भी बता दिया था थोड़ा बहुत बेसिक जो है फेसिस के बारे में। अब यहाँ पे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ओके। फेसिस आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब आगे चलते हैं। आगे मैंने जो बताया था फेसिस में, ये सब फेसिस का डायग्राम है, ठीक है। ये हमें एंड तक यहाँ पे रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है जियोलाइट फेसिस, ये ग्रीनसिस्ट फेसिस है, ये हॉर्नफेल्स फेसिस है, ये एम्फीबोलाइट फेसिस है, ये ग्रैन्युलाइट है, ये ब्लूसिस्ट है और ये इक्लोजाइट है। वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिखाया है। तो आप यहां से गेस कर सकते हैं कि मैं जब फेसिस कहता हूं तो एक पर्टिकुलर जोन होता है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर रेंज फिक्स होता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ग्रीनसिस्ट फेसिस का प्रेशर क्या है, यहां पे हम प्लॉट करके ये रेंज दे सकते हैं, ठीक है। ग्रीनसिस्ट फेसिस का टेम्परेचर क्या है, यहां पे ये रेंज बता सकते हैं। तो इस रेंज के टेम्परेचर में और इस रेंज के प्रेशर में अगर कोई मिनरल आ रहा है, अगर कोई पैलियो स्ट्रेस पैलियो टेम्परेचर एनालिसिस हमने करके आ रहा है, तो वो ग्रीनसिस्ट फेसिस के अंदर क्रिस्टल मतलब मेटामॉर्फिज्म हुआ है उसका, ठीक है, ये बता सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन फॉर दिस डायग्राम। नाउ फ्रांसिस्कन, सांगबागावा, बैरोवियन और बुचन, ये 4 जोन है हमारे पास, ठीक है। ये जो जोन है ये पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट्स पढ़ने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 1 बाय 1 देखते हैं। फ्रांसिस्कन जो है वो फ्रांसिस्कन, ये जो नाम है वो थोड़ा जापान वगैरह उस साइड के, ठीक है, क्योंकि पेयर्ड मेटामॉर्फिक जोन बेल्ट्स का जो इन्वेंशन हुआ था वो जापान में हुआ था। फ्रांसिस्कन
जोन में क्या हुआ है, तो हाईएस्ट प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। अब हाईएस्ट प्रेशर में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है नीचे, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रेशर में हमने देख सकते हैं कि प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम वाले दो फेसिस है हमारे पास, एक ब्लू सिस्ट है और ये इक्लोजाइट है। तो यहाँ पे इक्लोजाइट फेसिस का जो मिनरल्स है, जो फेसिस में जो मिनरल मिलते हैं हमें, ठीक है, तो मतलब मिनरल असेंबलेज इक्लोजाइट का जो है वो हमें फ्रांसिस्कन में मिलेगा, ठीक है। ये बस जोन है मिनरल असेंबलेज बताने के लिए। सांगबागावा, अब ये सेकंड है, मतलब अब अगर देखें तो यहां से एक फर्स्ट टू फोर्थ प्रेशर डिक्रीज होता आ रहा है, ठीक है, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। नाउ सांगबागावा, सांगबागावा में क्या है, हाई प्रेशर है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद बैरोवियन, बैरोवियन में क्या है, मीडियम प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों मीडियम है, ठीक है। और बुचन में क्या है, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, लोवेस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होता है वो बुचन में होता है। अब ये जो जोन्स है हमें इस डायग्राम में प्लॉट करने हैं, ठीक है। अगर इस डायग्राम में प्लॉट करना हो तो हम एक देख सकते हैं, फ्रांसिस्कन जो है वो हाईएस्ट प्रेशर पे है, इक्लोजाइट जिसमें मिल रहा है हमें, तो हमें अगर फ्रांसिस्कन यहाँ पे प्लॉट करना है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां से शुरुआत होके ये, ठीक है। तो ये पाथ पे जितने भी मिनरल असेंबलेज है वो यहां पे मिल सकते हैं फ्रांसिस्कन में, ठीक है। पाथ एक बार फिर देखिए, ब्लूशिस्ट और इक्लोजाइट मैंने इसमें लिया है क्योंकि फ्रांसिस्कन हाईएस्ट प्रेशर पे है। ये सब क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हॉर्नफेल्स में टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर लो है एकदम, ठीक है। देख सकते हैं आप, प्रेशर इंक्रीजिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड ऑन वाई एक्सिस, सो प्रेशर इज लोवेस्ट इन हॉर्नफेल्स एंड दिस ऑल दिस असेंबलेजेस, ठीक है। नाउ सेकेंड इज सांगबागावा, सांगबागावा एक हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर मतलब हाईएस्ट से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। ये पाथ होगा, ये सांगबागावा, ये फ्रांसिस्कन था, ठीक है। अब नेक्स्ट इज बैरोवियन। बैरोवियन में मैं एक ये बताऊंगा, एक लिस्ट है, मतलब एक क्रम है मिनरल्स का, वो बताऊंगा लो ग्रेड से हाईएस्ट ग्रेड तक हम कैसे जाते हैं, ठीक है। तो बैरोवियन में मीडियम है, मीडियम मतलब ये ऐसे जाता है यहां से, ठीक है, दिस इज आवर बैरोवियन, और बैरो भी कहते हैं, बैरोवियन जोन। और सबसे लास्ट जो है वो बुचन जोन है। बुचन जोन में हम देख सकते हैं लोवेस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर है, मतलब ये जाएगा सबसे ऊपर से, ठीक है, ये बुचन है, तो ये अंदर से जाएगा थोड़ा। दिस इज डायजेनेसिस, ओके। सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी का लेक्चर याद है, डायजेनेसिस लोवेस्ट प्रेशर और लोवेस्ट टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है। डायजेनेसिस के बाद जितना भी टेम्परेचर बढ़ता है, जितना भी प्रेशर बढ़ता है, फिर शुरू होता है मेटामॉर्फिज्म, ओके। तो बुचन इज लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये जो जोन्स मैंने मार्क किए इसमें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट्स, ओके। तो ये जोन्स देखिए मैंने क्यों और कैसे मार्क किए, ब्लूसिस्ट, इक्लोजाइट, ग्रैनुलाइट, ये सब जो है वो फेसिस है, ठीक है। ये जोन्स है हमारे, ये जोन्स मैंने बस उसमें मार्क कर दिए जैसे यहां पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। फ्रांसिस्कन हाईएस्ट प्रेशर तो हाई प्रेशर का पाथ लिया है मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम चलेंगे व्हाट इज पेयर मेटामॉर्फिक बेल्ट्स, और वो रिकॉग्नाइज कब हुआ था और वो किसने स्टडी किया, क्यों किया, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सब देखते हैं अभी। अब एक्चुअल पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट्स क्या होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो फेसिस देखा था, फेसिस के बाद मैंने 4 जोन्स बताए थे, ठीक है। तो वो जोन्स का इंपॉर्टेंस क्या था वो हम सब देखेंगे अभी, ठीक है, ओके। तो पेयर्ड मेटामॉर्फिक जोन का मतलब समझाता हूं, तो डेफिनेशन कह सकते हैं, किताबी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं, बस समझाने के लिए एक डेफिनेशन बताऊंगा। पेयर्ड मेटामॉर्फिक जोन, नाम में क्या लिखा है, पेयर्ड। पेयर्ड मतलब किसी भी चीज का पेयर होता है, ठीक है। तो पेयर्ड मेटामॉर्फिक जोन मतलब लीनियर जोन्स होते हैं, ठीक है। रॉक के लीनियर जोन्स होंगे जहां पे एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेलल जोन्स और लीनियर, ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। लीनियर और एक दूसरे को पैरेलल जोन्स होते हैं। और
सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रास्टिंग मेटामॉर्फिक कैरेक्टर्स। ओके, जो मेटामॉर्फिज्म हुआ है इस दो जोन में, ठीक है, ये जोन 1 है, ये जोन 2 है, ठीक है। तो इसमें जो फेसिस के रॉक पाए जाएंगे उसके ऑपोजिट फेसिस के रॉक इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। मतलब यहां पे क्या बताना है उनको कि यहां पे दोनों पास पास में हैं, लेकिन इस जोन का जो प्रेशर टेम्परेचर है इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेशर एंड टेम्परेचर acted on this second zone. Okay, so what I am trying to tell is contrasting pressure and temperature in both the zones which are nearby to each other. Okay, linear है, parallel है, लेकिन contrasting pressure temperature है, ठीक है, समझ रहे? मतलब मेटामॉर्फिज्म जब हुआ था तो contrasting pressure temperature था, यहाँ पे कुछ और pressure temperature एक्ट हुआ है और उसके ऑपोजिट यहाँ पे pressure temperature एक्ट हुआ है। तो सब दोनों नजदीक है लेकिन ऑपोजिट फीचर्स दिखा रहे हैं, ऑपोजिट मिनरल असेंबलीज दिखा रहे हैं, ठीक है। एक यहां पे दिखा रहा है फ्रांसिस्कन, एक फ्रांसिस्कन जोन दिखा रहा है और दूसरा जो है वो बुचन या बैरोवियन दिखा रहा है, ठीक है। सपोज जोन वन जो है इट इज शोइंग फ्रांसिस्कन जोन फेसिस, मतलब हाई प्रेशर के मिनरल असेंबलीज दिखा रहा है जोन 1 में, और सेकेंड इज शोइंग बुचन और बैरोवियन। ओके, दैट मीन्स लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, बुचन का क्या था? लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको कहते हैं पेयर्ड मेटामॉर्फिक जोन्स, मतलब दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्रास्टिंग मिनरल असेंबलेज, और वी कैन से कॉन्ट्रास्टिंग फेसिस। ओके, जस्ट सिंपली वी कैन से कॉन्ट्रास्टिंग फेसिस। अब ठीक है, ये कहां पे पाए गए थे? फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ था 1961 में, मियाशिरो एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा ये रिकॉग्नाइज हुआ था जापान में, ठीक है। हमें पता है कि आपको रिंग ऑफ फायर पता है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन है ये, और यहां पे रिंग ऑफ फायर है, मतलब सबडक्शन हो रहा है, ये सबडक्शन जोन है सब, ठीक है। ये प्लेट जो है वो यहां पे जो लैंड है उसके अंदर सबडक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा सबडक्शन पाया जाता है ऑन अर्थ। ओके, इसलिए बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, इसलिए नहीं बोलते कि सबडक्शन की वजह से जो मैग्मा ऊपर आएगा और आर्क बनाएगा, आइलैंड नहीं सॉरी कॉन्टिनेंटल आर्क बनाएगा, तो उसके वजह से उसको बोलते हैं, मतलब वोल्केनिज्म सबसे ज्यादा रिंग ऑफ फायर में है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, पेयर्ड मेटामॉर्फिक जोन। अब दिस इज ओशियनिक प्लेट, दिस इज पैसिफिक प्लेट। ओके, सपोज दिस इज पैसिफिक ओशियनिक प्लेट, और ये जापान है। जापान मतलब सपोज दिस इज जापान। ओके, जापान यहाँ पे ना, तो जापान का जो कॉन्टिनेंट है उसके नीचे ओशियनिक प्लेट सबडक्ट कर रही है, जस्ट इमेजिन। ओके, अब इस मतलब यहां पे क्या होगा, पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट सबसे पहले रिकॉग्नाइज हुआ था जापान में, इसलिए मैं जापान का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मियाशिरो ने दो ऐसे जोन्स देखे, लीनियर थे, एक दूसरे को पैरेलल थे, तो उन दोनों मेटामॉर्फिक जोन्स में उन्होंने अलग अलग जो है वो फेसिस पाए, ठीक है, और कंप्लीट ऑपोजिट, मतलब इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत लो है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है, लेकिन वो दोनों पास है। तो ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ है? इसका स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि ओशियनिक प्लेट जो है, ठीक है, ओशियनिक प्लेट का जो ये हिस्सा था यहां पे बन गया था, यहां पे लिखता हूं मैं इस साइड, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए, कोई भी लिथोस्फीरिक प्लेट का थिकनेस क्या होता है? 100 किलोमीटर, ठीक है। इसका 100 किलोमीटर, इसका मतलब इसका थोड़ा कम होगा क्योंकि ये ओशियनिक प्लेट है इसलिए, ठीक है, लेकिन एवरेज पकड़ते हैं हम 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर थिकनेस के दो प्लेट एक दूसरे को दबा के जब एक मतलब सबडक्ट कर रही है, तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ओवर हियर इन दिस रीजन, समझ रहे हो? तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ेगा प्रेशर
ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन वो बाद की बात है, ठीक है। तो उसको फ्रिक्शनल टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ना, लेकिन वो बाद में होगा। यहां पे टेम्परेचर ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि ये जो प्लेट है ओशनिक प्लेट, इसमें से जो वाटर और वोलेटाइल्स है वो रिलीज करते हैं यहां पे, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है इस ये वाले जोन में, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जोन। यहां पे टेम्परेचर लो है लेकिन प्रेशर सबसे ज्यादा है, ठीक है। और ऑपोजिट हमने देखा था आपको प्लेट टेक्टोनिज्म का कंसेप्ट अगर याद है तो ये प्लेट क्या होगी आगे जाके, यहां पे ये तो मेंटल है ना, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर होगा। एस्थेनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ मेंटल। तो एस्थेनोस्फीयर में गई मतलब ये पार्ट उसका मेल्ट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाएगी जियोथर्मल ग्रेडियंट, पता है ना जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे धरती के अंदर वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं हम जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये पार्ट क्या होगा अब मेल्ट हो गया, मेल्ट होके ये मैग्मा बायंसी की वजह से ऊपर आने लगेगा, ठीक है। ऊपर आके यहां पे आर्क बनाएगा, यहां पे वोल्केनिज्म होगा और ये तो कंसेप्ट आपको पता है सब, ठीक है। तो इस रीजन में क्या होगा, पूरा मैग्मा है ना, मैग्मा की वजह से इस रीजन में पूरा हाई टेम्परेचर होगा। यहां पे क्या था, लो टेम्परेचर था, लेकिन यहां पे क्या है, हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे डेप्थ पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर लो है या हाई है। यहां पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी हाई हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कितने डेप्थ पे है। लेकिन यहां का प्रेशर किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर बना है। यहां पे यहां का प्रेशर जो है वो लिथोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है। यहां पे जो बना है जोन 2 में, जोन 2 मतलब एक मिनट में देखता हूं, प्रेशर सपोज दिस इज हाई प्रेशर एंड दिस इज हाई टेम्परेचर, ओके। तो इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे अभी हम, ठीक है। हाई प्रेशर जो है वो ये वाला जोन है, मतलब ओशियनिक साइड पे जो जोन है वो हमारा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाला बनेगा, और कॉन्टिनेंट के साइड पे जो ये वाला जो ये बनेगा मतलब बेल्ट बनेगा इस साइड, वो बनेगा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। और इसको और भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर जो है वो इसके जितना हाई नहीं होगा। यहां पे फ्रिक्शनल की वजह से इतनी जोर से वो उस वो कॉन्टिनेंटल जो लिथोस्फीयर है उसको इतने जोर से धक्का मार रहा है, इतने जोर से प्रेशर दे रहा है कि इसका जो प्रेशर है वो यहां से बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। मैं रेंज बता दूंगा, ठीक है। इसका जोन 1 का क्या है, ये जो रीजन है इसका जो प्रेशर इसका जो प्रेशर होगा वो गीगा पास्कल में बताऊंगा मैं, ठीक है। अराउंड 3 गीगा पास्कल होगा, ठीक है। और इसका जो प्रेशर है यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इसका प्रेशर यहां नहीं, इसी पे लिख देता हूं। इसका जो प्रेशर है वो 1 गीगा पास्कल होगा अराउंड, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि अराउंड इतना हो सकता है, ओके। तो इतना डिफरेंस आएगा। और अब टेम्परेचर का देखते हैं। पहला जो जोन है यहां पे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर है, ठीक है, लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर का रेंज जो है इसका वो होगा 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो टेम्परेचर का रेंज है हाई मतलब सेकेंड जो जोन है हमारा ये वाला, यहां पे मैंने बताया था हाईएस्ट टेम्परेचर है तो 1000 डिग्री सेल्सियस अराउंड, ये सब अराउंड है, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूं मैं, ओके। तो ये जोन 1 है, ये जोन 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 ये जोन 1 का दिया है और जोन 2 जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो जोन जो है, ओके, ये दो जोन आपको दिख रहे हैं। यहां पे है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, यहां पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पैरेलल जोन्स लीनियर है, एक मतलब एक लाइन में होंगे। यहां पे मैं 3D नहीं दिखा सकता, ये लीनियर और पैरेलल जोन ही है, ठीक है। इसके
जो इसकी यहाँ की जो प्लेट होगी उसको पैरेलली, क्योंकि ये प्लेट जो है वो 3D ऐसी होगी ना, तो ऐसे सबडक्ट कर रही है वो, तो ये जोन जो बनेगा वो लीनियर बनेगा ना ऐसे, और ये जोन भी जो है वो लीनियर बनेगा और एक दूसरे को पैरेलल बनेंगे ये ऐसे। ये बस मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो डायग्राम निकाला है वो प्लेट का क्रॉस सेक्शन है, लेकिन ये 3D में इमेजिन कर लेना आप, ओके। तो अगर 3D में इमेजिन हो रहा है तो समझ में आएगा कि ये लीनियर और पैरेलल क्यों कह रहा हूं मैं, ओके। हाँ, एक और बात कहना भूल गया कि बैरोवियन जोन जो था, जो मीडियम प्रेशर और मीडियम टेम्परेचर जो था, उसका जो मिनरल असेंबलीज है उसका एक कोड याद रखना, CBGSKS, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। ये है क्लोराइट, बायोटाइट, गार्नेट, स्टोरोलाइट, ये स्टोरोलाइट है, ठीक है। काइनाइट और सिलिमनाइट, ये सिलिमनाइट है, ये स्टोरोलाइट है, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्रेड, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये ऑर्डर जो है वो CBGSKS, और बुचन में जो है सेम रहेगा, बस यहां पे काइनाइट की जगह एंडेलुसाइट आएगा, क्योंकि बुचन हमें पता है बैरोवियन से लो प्रेशर है, ठीक है, और एंडेलुसाइट इज द लो प्रेशर पॉलीमॉर्फ ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट, ओके। इसलिए ये बस एंडेलुसाइट से रिप्लेस होगा ये यहां पे। ये डायग्राम फिर से देखिए, फ्रांसिस्कन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे है, उसके बाद सांगबा गावा जो है वो उससे कम प्रेशर पे है, बैरोवियन मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर पे है, ये जो बुचन है वो सबसे कम टेम्परेचर, सबसे कम प्रेशर और टेम्परेचर पे है। अब ये हॉर्नफेल्स फेसिस जो है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म वाला है। कॉन्टैक्ट मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर, ओके, थर्मल मेटामॉर्फिज्म जिसको कहते हैं हम, कॉन्टैक्ट जोन में बनता है ये सब। हॉर्नफेल्स जो है वो कॉन्टैक्ट, यहां पे देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, तो हॉर्नफेल्स जो बनता है वो कॉन्टैक्ट जोन पे बनता है, ओके। तो इसको यहां पे कंसिडर नहीं करना है। हमने जब पेयर मेटामॉर्फिक जोन पढ़ा है तो मतलब हॉर्नफेल्स को ज्यादा कंसिडर नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये सब था पेयर मेटामॉर्फिक जोन के बारे में। थोड़ा देखते हैं, कुछ रह गया है तो हमारा पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में लिख देना, मैं वहीं पे आपका डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा कमेंट में ही, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आज का इंपॉर्टेंट जो था वो याद रखना, ये बैरोवियन का जो मैंने सीक्वेंस बताया CBGSKS जो मैंने बताया था वीडियो, अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो वीडियो को पीछे लेके आप देख सकते हो, मैंने बताया सब, C का मतलब, B का मतलब, ये सब बताया, ठीक है। तो और मैंने जो सीक्वेंस लिखा था, ठीक है, फ्रांसिस्कम मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर हाईएस्ट प्रेशर पे, उसके बाद सांगबा गावा, उसके बाद बैरोवियन और बुचन, और ये जो फेसिस का डायग्राम है उसमें इन 4 जोन को कैसे प्लॉट किया है ये सब देख लो, ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम भी दिखा दूंगा, ओरिजिनल डायग्राम जो है इसका वो दिखा दूंगा, ठीक है, ओके। और कुछ रह गया नहीं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कमेंट करना जो भी डाउट होगा उस पर, ठीक है। और लाइक कर देना अगर आपको लेक्चर समझ में आया, और भी वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। कमेंट से एक ऊर्जा मिलती है, ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए एक एनर्जी मिलती है कमेंट से, आपके कमेंट से, जो आपका अप्रिशिएशन होगा। कुछ गलती हो गया तो भी डाल देना, मुझे ये नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कुछ लगता है आपको कि इसमें कुछ गलत बताया मैंने तो कमेंट में बता देना, मैं ठीक करके बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज डू कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ओके। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, ओके, बाय बाय।